नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चरण शिक्षा नीति में। दोस्तों, बिहार सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा, भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के द्वारा अमीन की 1767 पोस्ट के लिए 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी। इस वैकेंसी को तत्काल रद्द कर दिया गया है और इसका प्रक्रिया आपको बता दें कि इसको 2019 के दिसंबर में ये वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका कि 1.5 साल बाद, पौने 2 साल बाद 10, 11 और 12 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था। और इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने वालों के लिए, क्वालिफाई कैंडिडेट का अब काउंसलिंग का लिस्ट आने वाला था। और जब काउंसलिंग लिस्ट आने वाली थी तो इस वैकेंसी को सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर कि ये वैकेंसी 12th वालों के लिए, मतलब इंटरमीडिएट पास आउट कैंडिडेट के लिए सही नहीं है। इनमें क्वालिफिकेशन ITI में सर्वेयर या फिर डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। इस आधार पर रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, जहाँ तक बात करें कि डिप्लोमा वालों की और ITI वालों की, तो हाँ ये ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा ये वैकेंसी 4950 सीट्स की वैकेंसी निकाली गई थी। और ये वैकेंसी एग्ज़ाम बेसिस पे निकाली गई थी, 1767 सीट की। अगर इस वैकेंसी को, जैसे ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी थी दोस्तों, तो इस वैकेंसी को अगर सरकार नए सिरे से निकालती है और उसको भी परमानेंट करती है, तो इसमें क्या होगा, खामी क्या आएगी दोस्तों, कि जो 4950 पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल थे, जो अभी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं, वो इसमें अपना दावा करेंगे। उसके दावा करने के बाद आपको बता दूं कि फिर वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ उनको रिजाइन करके यहाँ आना पड़ेगा। जब भी यहाँ ये वैकेंसी, मतलब अगर फिर से ये वैकेंसी आती है, जैसा कि हाईकोर्ट ने बोला है कि 3 महीने के अंदर इस वैकेंसी को फिर से पूरा किया जाए। लेकिन नए सिरे से अगर वैकेंसी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होते हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि जो पुराने कैंडिडेट थे, जिन्होंने 4950 कॉन्ट्रैक्ट वाले, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब ले चुके हैं, वो भी फिर से यहाँ आएंगे। और फिर डिप्लोमा वाले ही जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होगी कि परमानेंट वैकेंसी होने के कारण नए कैंडिडेट को जॉब होने में दिक्कत होगी। अब आपको बता दोस्तों कि बिहार में ये पहली वैकेंसी नहीं है। इससे पहले यूपी में भी हो चुका है, बिहार में भी हो चुका है। ये कई वैकेंसी जो है बिहार में रद्द कर दी जा रही है, जो कि एक गलत प्रक्रिया है। अगर आपको ये सब प्रक्रिया सेट करना था, ऐसे सेट करना था एग्जाम्पल, तो बिहार सरकार को पहले ही सोच लेना चाहिए था। आखिर बार बार हर वैकेंसी पे केस करने की नौबत क्यों आ रही है? हर वैकेंसी पे अभ्यर्थी के द्वारा PIL दाखिल किया जा रहा है, या फिर किसी भी, कोई भी आज के डेट में बिहार में वैकेंसी नहीं है जिसपे कि FIR या फिर केस नहीं हो। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई थे, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। हालांकि इसमें आयोग, जो BCC के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई थी, उनका फैसला है कि ये फिर से ये आयोग में पिटीशन डालेंगे कि नहीं, इस वैकेंसी को पूरा किया जाए और इसी को फिर से। तो छात्र अभी भरोसा न खो, बस यही है कि थोड़ा सा भी अगर फिर से आयोग को फटकार मिलती है, या फिर जैसे भी सिचुएशन आता है हाईकोर्ट के समक्ष, वो वैसे ही करेगी। लेकिन आप न इसको पूरा रद्द मान सकते हैं और न ही पूरी तरह से इसको आप अपने फेवर में मान सकते हैं कि हाँ, ये वैकेंसी पूरी होगी। हाँ, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड न्यूज़ है। बाकी आपको मैं ये न्यूज़ दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट बिहार झारखंड के, अभी मैं ट्विटर अकाउंट से दिखाऊंगा, और कल इसका नोटिस अगर आना होगा तो नोटिस और इसका कल के न्यूज़पेपर में भी आएगा, तो भी मैं एक वीडियो के ऊपर बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको इसका फर्स्ट बिहार झारखंड का जो न्यूज़ कवर की है इसका, वो आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने 1767 अमीनों की नियुक्ति प्रक्रिया की रद्द दिया ये आदेश। अब आदेश क्या है वो आपको मैं इस वीडियो में आगे दिखाता हूँ दोस्तों। तो आपके सामने ये रहा न्यूज़ दोस्तों। यह है हाईकोर्ट ने 1767 अमीनों की नियुक्ति प्रक्रिया को की रद्द दिया ये आदेश। आगे आप देख सकते हैं, इसमें पूरी न्यूज़ को मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में अमीन के 1767 पदों की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को मंगलवार को निरस्त कर दिया। यह विज्ञापन जनवरी 2020 को राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा निकाला गया था। जस्टिस PV बजंथरी ने याचिकाकर्ता रामबाबू आजाद और अन्य दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। आगे है दोस्तों, बता दें कि राज्य सरकार
को निर्देश दिया कि इस विज्ञापन को रद्द कर 3 महीने के भीतर रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर। तो दोस्तों नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए बोला गया है, न कि इस वैकेंसी को 3 महीने के अंदर नया सिरे से वैकेंसी को लाके उसको पूरा करने का। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया गया कि अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, जिसको कि आप जान सकते हैं दोस्तों कि ये उसमें बोला गया था उस याचिका में कि उसमें सिर्फ ITI का सर्वेयर या फिर डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बिहार अमीन कैडर रूल के अनुसार उम्मीदवार 12वीं पास होने के साथ साथ अमानत की डिग्री या ITI द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। राज्य सरकार के राजस्व विभाग में जो विज्ञापन शैक्षणिक योग्यता रखी थी उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र 12वीं पास होना ही काफ़ी था। उम्मीदवारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को पटना हाईकोर्ट मेरिट याचिका दायर करने का चैलेंज किया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह विज्ञापन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे से अमीनों की 1767 पद पर बहाली के लिए 3 माह में नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी को तत्काल रद्द कर दिया गया है और 3 महीने के अंदर इस वैकेंसी को फिर से विज्ञापन देने का बोला गया है, न कि इस वैकेंसी को 3 महीने के अंदर पूरा करने का। बाकी आगे क्या होता है देखते हैं, लेकिन फिलहाल इस वैकेंसी को आप रद्द मान सकते हैं। इसको आप कोर्ट तो यहाँ कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा कि कोर्ट इस वैकेंसी को पूरी करने के पक्ष में है, लेकिन अगर फिर से इसको डबल बेंच पे अगर चैलेंज किया जाता है तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये वैकेंसी आपको रद्द मानना चाहिए और अभी इस वैकेंसी को पूरा करने का कहीं से भी कोई चांस नहीं है। बाकी जो भी नई खबर आएगी वो मैं आपको समय समय पर बता दूंगा। कल मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आपको न्यूज़पेपर में इसका पूरा आर्टिकल छपेगा, उसके ऊपर मैं बता दूंगा। बाकी आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो अब किसी नए वैकेंसी के लिए, किसी नए रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कीजिए, लेकिन इसके भरोसे में ना रहे क्योंकि ये कभी भी वैकेंसी वैकेंसी तो रद्द हो ही गई है, लेकिन इसको फिलहाल आप लोग अपने माइंड से उतार दें और नए सिरे से किसी भी तैयारी के लिए जुटें। अगर आप किसी प्रकार की तैयारी का चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ आप जुड़ के वहाँ बता सकते हैं कि आप अगर क्लास भी करना चाहते हैं तो मैं क्लास भी अवेलेबल करवा दूंगा अपने चैनल पे। लेकिन साथ ही आपको बता दूं कि आज मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। रीज़न यही है कि इस वैकेंसी में मेरी भी काउंसलिंग की मैं भी सोच रहा था, लेकिन मेरे साथ भी ये एक तरह से धोखा ही हुआ है। बाकी नई वैकेंसी जो भी आएगी उसकी तैयारी आप भी करें। मैं अगर आप चाहते हैं कि क्लास करना तो मैं क्लास भी यूट्यूब चैनल के जरिए कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा किस वैकेंसी की तैयारी आप करना चाहते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई अपडेट हो किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड वो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।